कल्पना कीजिए, एक पत्नी यमराज के सामने खड़ी हो जाए और कहे, मेरे पति के प्राण वापस दीजिए। और हैरानी की बात, यमराज को भी चुकना पड़े। आखिर कौन थी वो स्त्री? क्या था उसके व्रत का रहस्य? और क्यों आज भी लाखों महिलाएं वट सावित्री का व्रत रखती है? लेकिन ध्यान रहे, इस व्रत में की गई एक छोटी सी गलती भी आपके पुण्य को कम कर सकती है। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वट सावित्री व्रत क्या है, क्यों रखा जाता है, इस व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, कौन से नियम है जिसका पालन करना चाहिए और वो गुप्त उपाय जो पति की लंबी आयु, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य देने वाले माने जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अद्भुत गाथा और आज की इस दिव्य कथा में हम बात करेंगे हिंदू धर्म के सबसे शक्तिशाली और रहस्यमयी व्रतों में से एक वट सावित्री व्रत की। दोस्तों, ये केवल एक व्रत नहीं है, बल्कि प्रेम, समर्पण, तपस्या और अटूट विश्वास की शक्ति है। कहा जाता है, जिस घर में श्रद्धा से वट सावित्री का व्रत किया जाता है, वहाँ सुख, शांति और पति पत्नी के रिश्तों में मजबूती बनी रहती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा गुप्त उपाय जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म का अत्यंत पवित्र व्रत माना जाता है। यह व्रत मुख्य रूप से विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य और अखंड सौभाग्य के लिए रखती है। वट यानी बरगद का वृक्ष और सावित्री वही महान पतिव्रता स्त्री जिसने अपने तप और भक्ति से यमराज तक को पराजित कर दिया था। बरगद का वृक्ष इस व्रत में इसलिए पूजनीय माना जाता है क्योंकि यह दीर्घायु, स्थिरता और अमरता का प्रतीक है। कहा जाता है कि बरगद के वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास होता है। इसलिए महिलाएं बरगद के वृक्ष की पूजा कर उसके चारों ओर धागा बांधती हैं। अब जानते हैं वट सावित्री व्रत कब रखा जाता है। भक्तों, भारत के अलग अलग राज्यों में इसकी तिथि थोड़ी सी अलग हो सकती है। अधिकतर जगहों पर यह व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को रखा जाता है, जबकि कुछ स्थानों पर ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भी इसे मनाया जाता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान किया जाता है, 16 श्रृंगार किए जाते हैं और पूरी श्रद्धा भाव से व्रत रखा जाता है। अब आइए सुनिए वो कथा जिसके कारण यह व्रत इतना महान माना जाता है। यह कथा है सावित्री और सत्यवान की अद्भुत कथा। बहुत समय पहले राजा अश्वपति की एक पुत्री थी, सावित्री। सावित्री अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और तेजस्विनी थी। जब विवाह की बात आई तो उसने स्वयं सत्यवान को अपने पति के रूप में चुना। लेकिन एक ऋषि ने चेतावनी दी, सत्यवान केवल 1 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। ये सुनकर सभी डर गए, लेकिन सावित्री ने कहा, पति एक बार ही चुना जाता है, बार बार नहीं। और उसकी बात के बाद विवाह संपन्न हो गया और जैसे जैसे वो दिन करीब आया, सावित्री ने कठोर व्रत और तपस्या शुरू कर दी। फिर वो दिन आया जब सत्यवान जंगल में लकड़ी काटते काटते अचानक गिर पड़ा। तभी वहां स्वयं यमराज प्रकट हुए और सत्यवान के प्राण लेकर चल पड़े। लेकिन सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, वापस जाओ देवी। लेकिन सावित्री अपने धर्म, भक्ति और ज्ञान की बातें करती रही। यमराज उसके उत्तरों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने वरदान देना शुरू कर दिया। पहले उसने ससुर की आंखों की रोशनी मांगी, फिर अपने राज्य और अंत में 100 पुत्रों का वरदान मांगा। तभी सावित्री मुस्कुराई और बोली, प्रभु, बिना पति के 100 पुत्र कैसे होंगे? यमराज समझ गए और उन्होंने सत्यवान के प्राण वापस दे दिए।
इसलिए कहा जाता है पतिव्रता स्त्री की शक्ति देवताओं को भी झुका सकती है। भक्तों, यह व्रत जितना सरल लगता है, इस व्रत के नियम उतने ही कठिन होते हैं, जिसे पालन किए बिना यह व्रत कभी भी पूर्ण नहीं होता। तो आइए आपको बताते हैं इस व्रत से जुड़े हुए कुछ जरूरी नियम। दोस्तों, सबसे पहले इस व्रत में हमें सुबह क्या करना चाहिए, इस विषय में जानते हैं। इस व्रत में ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान करें और फिर साफ या नए वस्त्र पहने। विवाहित महिलाएं हैं तो 16 श्रृंगार अवश्य करें। पूजा की थाली तैयार करें और बरगद के वृक्ष के पास जाएं। पूजा की सामग्री में रोली, हल्दी, कुमकुम, धूप, दीप, जल या गंगा जल, लाल धागा, फल और कुछ मिठाइयाँ, भीगा हुआ चना और एक पंखा तथा साथ में सुहाग की सामग्री अपनी पूजा में अवश्य शामिल करें। इस व्रत में बरगद के वृक्ष पर जल चढ़ाएं, फिर कच्चा धागा लेकर वृक्ष की परिक्रमा करें। अधिकतर महिलाएं 7 या 108 बार धागा लपेटती हैं। आप अपनी श्रद्धा अनुसार लपेट सकते हैं। इसके बाद सावित्री सत्यवान की कथा अवश्य सुने या पढ़े, क्योंकि शास्त्रों में वर्णित है किसी भी व्रत की पूर्णाहुति बिना उस व्रत की कथा सुने या सुनाए या कहे नहीं होती। इसलिए व्रत के बाद कथा अवश्य सुने। आइए अब आपको बताते हैं कि व्रत में क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह बात भी उतनी ही जरूरी है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही बातें सबसे ज्यादा लोग भूल जाते हैं। दोस्तों, इस व्रत में तामसिक भोजन पूरी तरह से वर्जित माना गया है, जैसे कि मांसाहार, अंडा, शराब या किसी भी प्रकार का नशा, प्याज और लहसुन, क्रोध और झगड़ा, अपशब्द और किसी का अपमान, इन सारी चीजों से व्रत वाले दिन परहेज करें। कहा जाता है इस दिन मन, वचन और कर्म तीनों की शुद्धता अति आवश्यक होती है। अब लोगों के मन में आएगा कि आखिर इस व्रत में क्या खाना चाहिए। तो दोस्तों, आपको बता दें, अगर आप निर्जला व्रत नहीं रख पा रहे तो फलाहार कर सकते हैं, और फलाहार में फल, दूध, मेवा, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा या कोई मीठे व्यंजन ले सकते हैं। लेकिन श्रद्धा सबसे जरूरी है। सिर्फ भूखा रहना ही व्रत नहीं है, मन को भी पवित्र रखना ही असली व्रत है। तो भक्तों, आइए अब आपको बताते हैं कुछ गुप्त और चमत्कारिक उपाय जो इस व्रत को और भी अधिक फलदायी बनाते हैं, जो शायद ही कुछ ही लोग आजमाते हैं या कर पाते हैं। आइए जानते हैं उपाय नंबर 1। बरगद के वृक्ष की जड़ में थोड़ा सा कच्चा दूध और जल अर्पित करें। कहा जाता है इससे वैवाहिक जीवन की परेशानियां कम होती हैं। उपाय नंबर 2। वट सावित्री के दिन एक लाल धागे में 7 गांठ लगाकर बरगद पर बांधें और मन ही मन पति की लंबी आयु की प्रार्थना करें। ऐसा करने से पति की आयु दीर्घायु होती है। उपाय नंबर 3। जरूरतमंद सुहागिन महिलाओं को सुहाग की सामग्री दान करें। सुहाग की सामग्री अर्थात जैसे कि चूड़ियां, बिंदी, सिंदूर या साड़ी। ऐसा करने से आपके सुहाग में वृद्धि होती है। उपाय नंबर 4। अगर घर में लगातार तनाव रहता है, पति पत्नी में मनमुटाव रहता है, तो इस दिन अर्थात वट सावित्री के दिन पति पत्नी साथ में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य करें। ऐसा करने से उनके जीवन में मधुरता बढ़ती है। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि वट सावित्री का व्रत केवल पति की लंबी आयु के लिए नहीं है, इसका एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी है। बरगद का वृक्ष हमें सिखाता है, जड़ें जितनी मजबूत होगी, जीवन उतना ही स्थिर होगा। और सावित्री की कथा हमें सिखाती है, सच्चा प्रेम केवल भावनाओं से नहीं, बल्कि त्याग,
विश्वास और धैर्य से बनता है। सोचिए, एक स्त्री जिसने मृत्यु के देवता तक से अपने पति को वापस ले लिया, आज भी उसकी कथा करोड़ों लोगों को प्रेरणा देती है। इसलिए वट सावित्री व्रत केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि विश्वास की वो शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। अगर आप भी माता सावित्री की शक्ति में विश्वास रखते हैं तो एक बार कमेंट में जरूर लिखें, जय माता सावित्री। और इस वीडियो को उन सभी तक जरूर शेयर करें जो अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही अद्भुत और रहस्यमय सनातन कथाओं के लिए जुड़े रहिए अद्भुत गाथा के साथ। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे अगली कथा, अगले रहस्य और अगले ज्ञान के साथ। हर हर महादेव।